हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ सारी काय लिखलो छे, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, यानी कि यीशु को वहां पर ले गई, है ना। तो मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, या ये बोल सकते सुन रही थी, है ना। हालेलुया। सुनती थी एक अच्छा शब्द है, सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया, इसलिए उसे से कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे से छीना ना जाए। तो यहाँ पर यहाँ सारी कोतरा वंशा है, कहो थोड़ा बोलो, दुई वंश शायद समझ नहीं पड़े तो मुझे काय करते। एक इन नाव काय छे, एक इन मार्था और एक इन मरियम। तो मार्था और मरियम। चलो मैं वही पूछो, मरियम काय करने बाजू रही थी? वचन समझती थी। અને मार्था काय कर रही थी? खाना बनाती थी, सेवा करते करते, है ना, सेवा कर रही थी। यानी सेवा करते करते घबराई गई, काय करी? घबराई गई और चिड़चिड़ी है, घबराई नहोती, यीशु जाए शिकायत करने बाजू रही। यीशु तेने मन में एकदम काय उतार आनती से, काय करती से, मन में एकदम खींचपणाई रही से, है ना। यीशु भी काय करतो, मैं से एकले छोड़े दो, कहा मालूम तेने काय जतरो का आखिर मालूम, यीशु एकलो नहीं हतो। यीशु उठी कम से कम 8-10 ते वंशा होता था, कोतरा, है ना। लुकारची सुसमाचार दिया अध्याय 8 में देखे थी, 4 सारी लिखलो छे, है ना। ती अतरा वंशा यीशु उठी रोया करता था और 7 में 12 चेला था, कोतरा 12 चेला। तुम सोचो कम से कम 1-2 दर्जन माणसे यीशु उठी होता था, ये अतरा जणा आना काय कोण जो सेवा करते करते ची घाबराई गए, है ना, थातोळाई गए। ती चलो सेवा करी ची भी वारली बात छे, असं नहीं कि जो गुंड करी और मरियम जो करी तो, लेकिन यीशु मसीह उसको कहे काय कहे यहाँ सारे कि मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करते और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उसे से छीना। मरियम असु काहनो यीशु निवाल लेदरी छे जो एरे से कोई हकी नहीं सकतो। प्रियो, एक अपने हिसाब से यानी मार्था हिसाब से, मरियम हिसाब से आपण सोचो। आज विश्वास में चलो यो समझी लेता कि मार्था विश्वासी थी, काय थी, और मरियम भी, बोलो मरियम भी काय थी, विश्वासी थी। लेकिन मार्था विश्वासी थी, मरियम विश्वासी थी, तो सोचो कि आपनो मार्था छे, काय छे? मार्था मतलब विश्वासी छे, काय छे? लेकिन विश्वास में आने के बाद भी आपनो अतरा घबराई का है, बीमारी का है, परेशानी का है, काम में सफलता का हानि जोड़ते हैं, काय असो छे, काय ऐसी बातें छे जेरे में आपनो परेशान हो गया, खूब प्रार्थना करिया, है ना, प्रार्थना जुदा करिया, बाखण ते भी जो काम है तो नहीं कहा, है ना। कहा कि मार्था भी विश्वासी छे, ची सेवा कर रही छे,
आज कई सेवकिया भी परेशान छे सेवा करते करते, लेकिन कहा छे परेशान छे? आज कई विश्वासी परेशान छे, कहा छे परेशान छे? ये मार्था से सीखने जोड़े, कोनी से जोड़े? और मरियम से भी ये सीखने जोड़े कि विश्वासी माणसे आज कहा खुश छे, मतलब कि तीसरा जे विश्वासी छे, जे विश्वासी इसलिए खुश छे, जे इसलिए प्रभु में खुश छे, और कहा कि जे ओसु भाग नेवाड़ लेदला छे जो तिंद्रे से कोई हापकी नहीं सो। हालेलुया, हालेलुया। तुम सोचो, तुम विचार करो, काय तिना हिस्सा काजे जो मरियम नेवाड़ लेदी तिना काजे तुम नेवाड़ने आज विचार करो, मैं भी मरियमन जोशी बोनीस कहूं, मरियमन जोशी बोनीस, मैं भी मरियमन तो जो हिस्सो, तो ये हिस्सो काय छे तीना काजे आज आपने देखसु। और मार्था तीना हिस्सा पछौनी बाखों जी अलग ढंग से जाए रहती, और मरियम जो तो जो हिस्सो जिन्हें जरूरत होती कि तीन जो हिस्सो तो तीन काजे चालान से हो, है ना, और तेरे से कोई भी तेरा जीवन से ना हिस्सा काजे कुछ हापकी नहीं सकते। तो यीशु मसीह यहाँ सारे को है कि परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये कहानो हिस्सो छे, मार्था काय करी, मरियम काय करी, आज तीना काजे आज आपण विस्तार से पूरो देखसु। चलो, मार्था विश्वासी छे कि नहीं? आज तुम मैं विश्वासी छे, मैं सेवकाई करी, मैं भी पास्टर छे, है ना, सेवकाई करी, मैं या कहती मैं भी विश्वासी छे, लेकिन तेरे बावजूद भी आज आपनो विश्वास में आने के बाद भी देखो, विश्वास में आवजे ते आपण आपनो काम लेना आवजे आपनो, है ना, यानी कि मैं से आशीष होनो, बरकत होनो या आर्गाईपण होनो, कुछ ने कुछ ते अपनी जरूरतों काजे लेना आपण आया। हालेलुया। तो आर्गाईपण छे कई बार आपनो सा सोचे यीशु वारो करे कि नहीं करे, है ना, यीशु मर्जी है कि नहीं, लेकिन यीशु हमेशा आर्गाईपण आपने यीशु हमेशा मर्जी छे, काय छे एने में कोई शंका नहीं। एक बार एक यीशु चा एक मानुष आवृत्ति छु ओसा प्रार्थना करी, प्रभु तारी काय मर्जी छे, तो मुझे चंगा करना चाहता है या तू शुद्ध करना चाहता है? यीशु कोई मेरी मर्जी है ना। हालेलुया। यीशु मर्जी नहीं वारू करने, परमेश्वर मर्जी नहीं वारू करने ती आपण कभी परेशान है जाजे, प्रार्थना करजे, कई बार उत्तर नहीं जोड़े, अस्पताल में दौड़ी जाजे, दवाखाना में जाजे, ती आपण समझी लेव तो त्या प्रभु मर्जी नहीं वारू करने ती तुम अस्पताल कहा गया कौन, यीशु ज्यादा मालूम कर सकते हो, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद भी आपण बाद में काय जाजे ठीक हो। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि आपण अस्पताल में जाए कोई पाप नहीं करिया, कोई गुनाह नहीं करिया, लेकिन प्रभु मर्जी से कि हम काय करजे आर करो। यदि प्रभु मर्जी नहीं तो आपण अस्पताल गया दवाई ले जाता, तो इसका मतलब ये कि आपण प्रभु विरुद्ध में काय करिया पाप करिया। चलो ये अलग विषय है, लेकिन आपण मेन मुद्दा पर आवसु कि ये भी देखो मार्थान दोस्तों जो जीवन जी रहा विश्वासी चे कोसा छे मालूम, उठ्या पोड़िया काम करे, काय करे, नीचे बाइबल भणे नी प्रार्थना करे, लेकिन ऐसा भी विश्वासी छे जे उठ्या पोड़िया प्रार्थना भी करे, बाइबल भी भणे। ऐसा रेड पास्टरिया छे जे दाहड़ीन दौड़ी रिया, रात ने दाहड़ू दौड़ी रिया, दाहड़ीन सेवा करने दौड़ी रिया छे, खूब खुश भी छे कि आज मैं यहाँ गई वहां गई, उतरा मानस सेवा चल दे दो, उतरा मानस से मीटिंग में आया, उतरा मानसों का जे मैं बपतिस्मा दी दे दो, है ना, लेकिन तेरे बावजूद भी छे मार्था दोसा छे जो हमेशा परेशान है, काय रहे कहा प्रिय बात यहाँ सारी छे कि मार्था जो एक चीज सीखनो तो चोनी सीख, हमें सोचो कि आपनु पढ़ाई कर लिया, ठीक है, हालेलुया, है ना, कॉलेज कर लेदा या 12वीं पास कर लेदा, लेकिन तेरे बाद आशीबासान मन में भी एक भावना रहे कि मारी पूराई भणसे तीयो करसे, मारी पूरी भणसे तीयो करसे, और कई बार जो पढ़ाई करने मन में भी ये रहे कि
मैं पढ़ाई कर लेदू ती मारो परिवार खूब गरीबी माग छे ती असा वेला करता जाती मैं थोड़ा नौकरी करीन या काही काम धाम करीन मारा आशीर्वाद थोड़ा मदद करो वारुस घरमा कर दो, है ना। ये सारी योजना बहुत कुछ अच्छी है, इसका कोई मतलब यो नहीं कर सकता, है ना। लेकिन कई बार का है कि अतिरिक्त पढ़ाई करने के बावजूद भी हमें मन में बसा लेता कि मैं से पढ़ाई कर रही थी, है ना, मैं से काजे पुलिस बनना छे, नहीं मास्टर नहीं बनना छे, यो बनना छे, फलाना बनना छे, नर्स बनना छे, डॉक्टर नहीं बनना छे, है ना। ती अब आमो तिनी तोसा ढासरिया आमो तिना तरफ ढासरिया प्रार्थना कर रात ने दाहड़ू, है ना, रात ने दाहड़ू प्रार्थना कर प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु तोसो कर दे, फलाना कर दे, है ना। ती कई बार जो हैतलो नहीं लागे ती होते आखरी होते अपन काय करते बोलो घबराई जाते, चिंता करते, है ना। ये कुणी नाद बोलो मार खा कुणी नाद एरा मतलब ये छे कि अब मरियमन आदत काय छे, मरियमन आदत ई छे, देखो मरियम एक ऐसी बहनी होती कि मरियम एक ऐसी बहनी होती, एक एरी बहनी जो बहुत पापी होती, है ना। एक कवा यीशु मसीह समन नावन एक कुड़ाऊ माणूस होतो, यानी कि वारोई गेलो छो तेरे घर खाणो खाणे बसरी आता, चा सारी घणो महंगो इतर ले जाने यीशु पायो पर रेचवी एने ते यीशु काय कोन जवे झटे करे नीचे चा सारी तेरा मन से चाली तेरा विचार से चाली जोसो तेरा मन में करने लागे तो सी करती गई, लेकिन यीशु तिनी का जो पाछाई, हालेलुया। तो मरियम एक आदत ही सीख गई मरियम कि मारा दिमाग से चालने से मारी तरफ मौत आने वाली थी, आफत मारी पर उतरे जो पर होती, हमें आज को थी मैं मारे हिसाब से नहीं चालो, आज को थी मैं यीशु बात समझ, हालेलुया हालेलुया। इसीलिए ये मरियम का छे यहाँ सारी जो एक शब्द है ना यहाँ पर आप देखिए, सुनती थी में से वचन सुनती थी, सुनती थी का मतलब तुमको समझ में आवे, है ना। सुनती थी का मतलब ये छे ना भूतकाल पोतु चाले ना भविष्यकाल ना वर्तमान, जिना का यदि कोई टेंस सीखला से जिना का कंटिन्यू करें, है ना, वर्तमान कंटिन्यू, है ना। तो काल तीन भाती नावे, चलो मैं स्कूल वाली बात नहीं करता, लेकिन यहाँ सारी जो सुनती थी इसका मतलब ये है ना भूतकाल पोतु लागी रही ना, है ना, वर्तमान, मतलब इसका मतलब है कि भूतकाल में भी समझती थी और हिंताओ भी काय कर रहे, है ना, काल पंदाड़े भी समझती आई, है ना, आज भी समझी रहे। तो मरियम एक आदत ये थी कि आदत ये है गई कि वो वचन सुनती थी, क्या करती थी बोलो वचन सुनती थी। वचन सुनने का मतलब ये छे जिना काजे बाइबल में यदि कहे, देखो यो इना वचन का जो लिखित वचन छे ना काजे लोगस कहे, काय कहे इना काजे भणनो भी जरूरी छे, इना भी खूब भणो, लेकिन साथ साथ में, है ना, आपन काजे दूसरा एक शब्द जिना काजे काय कोन जुए बाइबल में या दूसरा एक शब्द जिना काजे इस्तेमाल करे, है ना, रेमा करे कहे, कालगो रेमा का मतलब छे डायरेक्ट प्रभु समझ, कोन समझनो। देखो पुराना समय में भी यीशु में भी ये बाइबल होती, पुराना नियम होता, लेकिन तिनाक भी ची भक्ति से मरियम, लेकिन साथ साथ में यीशु रेमा समझती थी, काय करती थी रेमा, है ना, रेमा समझती थी। जस कि हमें देखो आपनो विश्वासी छे, आपनो रेमा नहीं समझते, ना तो बाइबल ना लोगस भणे मानसे ना कई रेमा भण ने कालगो करे, लेकिन हमेशा यीशु का दे टुचलिया करे, काय करे यीशु मारे यो कर दे, फलाणो कर दे, इनको कर दे, यो कर दे। और सबसे ज्यादा परेशान से मानसे छे जो यीशु का जो वापरने चाहे, है ना। कुछ बातों में जहाँ सारी प्रभु मर्जी छे, है ना, तीचार सारी प्रभु प्रार्थना समझी ले, जैसे कि मैं आगाईपण वाली बात कह रही, या कुछ ऐसी बातों छे जहाँ सारी आपनो प्रभु भी विचार मेल खाई जाए, आपनो भी खाई जाए, लेकिन ऐसी बात छे जहाँ सारी प्रभु विचार मेल नहीं खाई, जहाँ सारी कई बार आपनो काजे, है ना, यदि आपनो काय कोन जो मार्थानो सा
यीशु का जे टुचलने शुरू करसु यो कर दे फलाना कर दे ढिमको कर दे तो कई बार यीशु जवाब ये आवसे कि तू ज्यादा फिक्र करे चिंता करे तू गलत चाल रहे कर रहे गलत चाल रहे क्या मतलब कोई पाप कर रहे से नहीं लेकिन असे तारी आदत का भी सुधारने जरूरत है कि तू समझने सीख काय करने सीख बोलो समझने सीख हालेलुया हालेलुया जब मैं 12वीं पास कर ले दू अब कई मानस से मार सामने आया और मारा शुरू से एक उद्देश्य था जब मैं विश्वास में आऊँ शायद तीन टाइम में तीसरी या चौथी है ना जब मैं विश्वास में आऊँ तो शुरू से मैं एक चीज ये सीखी कि मैं पढ़ाई करीश की प्रभु की महिमा के लिए करीश है ना हालेलुया है ना मेरा ये उद्देश्य नहीं कि मैं खूब मानसों में नाव लायो एने कालगो करो मेरा एक उद्देश्य होता कि मैं प्रभु की महिमा के लिए पढ़ाई करूंगा अब जब मैं 12वीं पास कर ले दूं तीन टाइम में मैं जब काय को मुझे शादी भी उस समय हो चुकी थी बेनू भी थी विकी भी तो मैं ओपन से दे दूं उसके बाद 10वीं पास कर ले दूं 12वीं पास करी तेरे बाद कई मानस से मारे चावी नशा कोने शुरू करिया कि तो पुलिस नौकरी कर ले पुलिस में बहुत देखा कि तारी हाइट वालों छे हेल्थ ते थोड़ा ठीक कमजोर छे लेकिन तो थोड़ा हेल्थ भी बढ़ जासे एकांत मारो दिमाग घूम गई है ना हालेलुया लेकिन मैं उचित यो समझू कि प्रभु काय कर हालेलुया हालेलुया प्रभु मर्जी काय छे वैसे सच में पुलिस में काकी में सेवकाई भी तीन टाइम में चालू होती मैं काय कर तो पुलिस में नौकरी करीश है ना तो मैं क्वेश्चन दारूस में फंस्यू तो काय से तो जो प्रभु में से करने करीन कहलू छे जो करने के बजाय पढ़ाई है प्रभु पढ़ाई में मदद करिए सब कुछ करिए उसके बाद में प्रभु का जो लात मारी है ना अब मारे हिसाब से जीवन शुरू कर हालेलुया मनुष्य इसलिए कई बार आपण येरे में मार खाते कहा कि आपण प्रभु का जो पूज्य आज कई विश्वासन वृत्ति आई छे तुम प्रभु संभले है ना प्रभु संभलने से प्रिय तुम हाथ राखनी प्रार्थना करे मेरा कोई विरोध नहीं करते लेकिन मैं से हंजू भी तीनों मानसों पर मैं से खुशी नहीं है जो हाथ राखनी हमेशा प्रार्थना करे तुम खुद प्रभु साथे बात करने सीखो प्रभु काय चाहिए बाइबल में लिखलो छे बाइबल में से लिखलो छे कि रोमियो अध्याय 12 में प्रभु मर्जी आम कोसी पोतु लागसे कई बार आपनो प्रभु रेमा समझने से पोतु लागसे समझने आदत डालना पड़से दूसरी बात ये छे रोमियो में जा सारे लिखलो छे कि अनुभव से भी मालूम पड़े काय करो खुदा काम का तुम बार-बार करने कोशिश कर रहा तुम्हारा दिमाग का जो लड़ाई रहा मारथान तो से लड़ाई रहा लेकिन तीना काम में सफलता नहीं जोड़ती ता समझी लेवो कि प्रभु मर्जी नहीं ना कि तुम ये दोष देव कि मैं दान आपकी उपास रही हूँ मैं भूखलू रही भी प्रभु का जो दबाव डाल रही मैं भूखलू रही मैं हमें उपासन बारह में सिखालू कि तुम्हारा भूखला रहने से तुम प्रभु के ऊपर कभी भी दबाव नहीं डाल सकता हालेलुया हालेलुया है ना कोई आसी भाषा एक पूरे काय कोण जो नाम लो पूरे चक्कू धर्य ने तीना चक्का का छुन्ने नहीं चाहिए जो खाना पीना भी छोड़ दो पकड़ी जो ते भी आसी भाषा तीना का चालो भूखले रही उपास रही ती चालो मेनू का चक्कू आप दम ग्रहण दे काय करे तो उपास रही जो करेन कोई आसी भाषा तीना चक्कू आप दे से काय हैं ते यीशु मसीह का तो पागल छे हालेलुया हालेलुया तो इसीलिए उपासन बारे में पहले ही समझाड़ देलो कि उपास काय छे और अगो लिखलो छे यदि तोसा तुम करसो येसाया में भंडलापनो तुम छाटावा रही जासो तितनी आखी बात का दोहराने की जरूरत नहीं है लेकिन सो पहल आपन का जो करनो पड़से जो यीशु चाहे हालेलुया हालेलुया ना आज आपनो कहा अत्र जबर परेशान छे कहा अत्र जबर कालगो हिरिया प्रभु मर्जी का जे समय प्रभु पाय मतलब कि प्रभु काय चाहे जिना का जे रेमा ये असु हिस्सु ना हिस्सु अपना जीवन एक हिस्सु बनाओ तो जो त्यार इना का जे आपण हिस्सु बनाई लेसु यीशु सु कहे कि मरियम एक असु हिस्सु नेवाल ले दली छे उसने ऐसा हिस्से को असु नेवाल ले दली छे जो एरे से कोई हक्की नहीं सकते हालेलुया हालेलुया समय में आदत डालो
આપણો આપણા વિચારે કોઈ વારલા નહીં આપણો તે આપણો સ્વાર્થ દેખજે કાઈ દેખજે બોલો સ્વાર્થ દેખજે है ना આપણો લાગે कि मैं જોસો કોણ તો સો હી જાય बाइबल के आधार पर यदि हम करसु तो ऐसे करसु रीमा अपने जिंदगी में रीमा है ना आज कोतरा एमी समझो कोतरा आसी भाषा छे या जे छे चलो को कांखोर ओरिस लावो छे नहीं तो त्यार समझी लो पूरा आपनो छे कहीं आसी भाषा सा कोई दे कहीं विश्वास सा कोई दे प्रभु गुस्से कोई गुस्से हालांकि मतलब जे यो नहीं देखे कि पूरे कोसो छे बुराई कोसी छे लेकिन कई बार विश्वास का जो देखाए ओशा आवाज काय छे है ना होते काय कोई दे कोणी भरोसे तेरे बाद होते समस्या खड़ी गई पुरानी वेला आवे यो करे है ना तिनुक लागे मैं तो प्रभु भरोसे आप लोग आपले लेकिन तुम मालूम छे प्रभु का जी पूछा कि मार्था सारका माणसे हमेशा दुख पैदा करे काय करे और जे जुआन पूरा पुराटा कोई भी हो यदि मार्था सारका रोसो अपनी दोकाडसो मरियम सारका नहीं बने जे जीवन में हमेशा तकलीफ उठावे काय करे पूरी देख लेदा हां वारो थबड़ो छे हालेलुया है ना एकदम घाटाऊ छे चलो पूरी पुराई काजी देख ले दो खुद देखाड़ दे दो हां वारो धोई छे वार छे एकदम भाई आदत पाउडर लगाड़ी धोवाय रहे हालेलुया हालेलुया है ना ती कई बार चेहरा देखीन धोखो खाए चाबी होते काय करने वालों भगवान भी कहा यीशु भी कहा असली आप दे दो भाई यीशु कोई नहीं कि तू इन्हीं काजे लिया हो या हिना हेरेन कोरिन जात रहो या हेरेन कोरिन तुम पूरा आप दो या हेरेन कोरिन पालगो इसलिए हर क्षेत्र में हमका प्रार्थना की जरूरत है यीशु का पूछने हालेलुया कई बार यीशु मसीह यदि जहां सारे हम चाहे भी नहीं दिया या साधीन क्षेत्रों का भी हो ये कुछ काम हो जहां सारी लेकिन प्रभु चाहे रही थी जहां सारी कभी कभी जबरदस्ती भी देख ली जो बाद में होते समझ में आवे हालेलुया हालेलुया तो एक अच्छी आदत डालने अपना जिंदगी में जरूरी है सोमेल यीशु सोमेल बोलो यीशु सोमेल ने सीखना प्रभु का जी को प्रभु वाट जुओ हमेशा वाट जुड़ना सीखना जरूरी है प्रभु वचन के द्वारा बातें कर या प्रभु सपनों के माध्यम से प्रभु बातें कर से अभी मैं मारो उदाहरण दिखाड़ो कई ऐसा उदाहरण छे कई बार कांकुर जाना हो सेवकान क्षेत्र में हो या कहीं भी कांकुर मीटिंग शुरू करना है तो मैं हमेशा प्रार्थना करो प्रभु जहां सारी एने कोई दे टीमे छो काम करो नहीं तो नहीं करो कुणी कुठी राखणो छे कुणी काजे नी राखणो होय या कोसा छे कुण छे हमेशा प्रार्थना करो इसलिए चलो इनु काजे नहीं है चलो चलो छोड़ो है ना तो एरा मतलब नहीं कि तेरे साथ हम कोई गलत व्यवहार कर रहे हैं तो हमेशा प्रार्थना करने के माध्यम से प्रभु कोई ठीक नहीं तो कोई बात जब मैं पढ़ाई करता तो पढ़ाई करते के दौरान क्या कौन जो जब पढ़ाई करते करते से समस्या ही मैं शादी नहीं करना चाहता तो लेकिन ऐसा करी कि प्रभु जब मैं शादी बात आई तो मैं प्रार्थना करी प्रभु हमेशा सोचता तो मैं प्रभु की असली डाह वाले घर वाले जुड़ना हालेलुया है ना जब आखी कहानी दिखाड़ते लेकिन जब नाइट से पहले एक पुराई काजी दिखाड़िया में तेरे जो काफी प्रार्थना करी और खूब सुंदर होती घाटाली होती लेकिन प्रभु में से मना करी आखिरी में नहीं कोई दे दो उसके बाद पास्टर में काजे लेकिन मम्मी पास्टर ने काजे दिखाड़ी
है ना क्या? लेकिन मैं इन्हीं काजे एकदम बारू देखियो घाटालोपन देखियो और प्रभु में से कोई कि मैं से बाहर से कोई मतलब नहीं, मैं से अंदर से सुंदरता होना जरूरी है। उसके बाद ते भी मैं 2 महीना तक या 3 महीना तक प्रार्थना करी, है ना, 3 महीना तक मैं प्रार्थना करी। उसके बाद प्रभु में से काफी जवाब आ गया। हमारी प्रार्थना गांव घर रोते 3 बोइड़ा पर जाते रहो 1-1.5 घंटे 2-2 घंटा बोइड़ा पर रात। प्रभु जब जवाब दे दो तो मैं हाउ कोई तेरे बाद बात चाह हालेलुया हालेलुया। रेमा समयको जरुरी छ। काय समयको जरुरी छ? रेमा। फिर मैं कहता हूँ प्रभु अब जिंदरा शादी आई जाती तुम नहीं कहतु मैं तेनु काजे तुम छोड़ी का जाओ छोड़ दे उससे। हालेलुया हालेलुया। और भी बेहतर प्रार्थना करो कि हमारे जिंदगी और बाहर हो जाए। लेकिन मारा कोने मतलब ये है कि हर क्षेत्र में हम काजे काय करना चाहिए, है ना।